हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए एक्सेल ट्रिक के साथ स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा में। देखिए, आज का जो ट्रिक है वो सब टोटल फंक्शन कैसे काम करता है ऑटो फिल्टर के साथ, इसके ऊपर है। लेकिन उससे पहले जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो आम यूजर फेस करता है, बहुत हद तक कभी कभी एक्सपर्ट यूजर भी फेस करने लग जाता है, वो उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और टोटल ले रखा है। यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, बैटरी, ये 3 आइटम है अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग रेट में, जिसका टोटल भी मैंने निकाल के रखा है। यहाँ पे मैंने उसका सम, एवरेज, काउंट निकाला है। देखिए, यहाँ पे इस वीडियो की यूनिक चीज क्या है, आप लोग गौर से देखेंगे। अगर मैं ये चाहूं कि यहाँ से मुझे सिर्फ बैटरी का सम और काउंट चाहिए, सम और एवरेज चाहिए सपोज, तो यहां से जैसे ही मैं ओके करता हूं, देखिए सम, एवरेज और काउंट आपको यहाँ पे सिर्फ बैटरी का यहाँ मिल गया 1200 प्लस 50। तो सम कितना हो गया 1250, एवरेज 1250 बाई 2 625, काउंट 2। उसी ढंग से टोटल का 30,000 प्लस 1250 31,250, काउंट 2 आइटम है, और तो एवरेज हो गया 15,625। अगर आप यहां से चाहे तो ये तीनों इंफॉर्मेशन आप बैटरी प्लस कीबोर्ड का भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, आपका यहाँ पे काम हो गया। आप चाहे तो सारे आइटम्स का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका सेलेक्ट ऑल कर लेना है, चेक बॉक्स को चेक, ओके करना, आपका ये काम हो गया। लेकिन अब ये यहाँ तक देखने के बाद लगता है कि ये चीज तो बहुत आसान है, बहुत नॉर्मली ये चीज कर लेंगे। लेकिन देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आइए समझते हैं बारी बारी से। यहाँ पे मैंने ले लिया नेम ऑफ द आइटम। नेम ऑफ द आइटम लेने के बाद मैंने सपोज यहां पे ले लिया क्वांटिटी और उसका रेट जो भी है, और जो भी टोटल यहां पे आएगा। ओके, अब नेम ऑफ द आइटम में सपोज मैंने 3 आइटम ABC लिया, जो कि अलग अलग समय में, फिर मान लिया BCA ऐसे आया। ये मैंने यहां पे लेके रख दिया। फिर बाद में सपोज कभी A और C आया, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है, अलग अलग समय में जो भी मैंने क्वांटिटी परचेस किया है वो मैं यहाँ पे लिखता चला गया। ये चलिए आपका हो गया। अब आइटम A का रेट सपोज 100 रुपीज था, इसका 120 था, इसका 130 था। वो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो जो भी रेट है वो हो सकता है अलग अलग समय में खरीदा हुआ का अलग अलग रेट हो, तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं या आप सेम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने टोटल निकालने के लिए बहुत ही आसान इक्वल्स B2 इंटू C2 फार्मूला का इस्तेमाल कर लिया। ये आपका टोटल यहाँ निकल गया। लगा कि भाई ये तो काम बहुत ही आसान है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे आपने क्या किया कि सपोज यहाँ पे आपने सम आपको निकालना था, तो यहाँ पे आपने सम निकाला, आपने लिखा इक्वल्स सम, और ये आपका यहां से लेके यहां तक का रेंज था। तो ये बहुत ही आसानी से आपका सम निकल गया क्वांटिटी का। उसी ढंग से आप चाह रहे हैं कि आप जो है टोटल का भी सम निकाल दें, तो आपने यहां से सम निकाल दिया। इसी ढंग से अगर आप चाहते हैं कि काउंट भी मैं निकाल दूं, तो आपने यहाँ पे इक्वल्स काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया, और ये रेंज यहां से यहां तक आपने रेंज डाल दिया। ये आपका काउंट भी निकल गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी काउंट निकल जाए, तो आप यहां से काउंट आपने निकाल दिया। लेकिन देखिए, ये इतना आसान है नहीं। इसको समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम अभी आने जा रहा है। यहाँ पे आपने एवरेज के निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया, ये आपका एवरेज भी निकल गया। उसी ढंग से आपने यहाँ पे भी एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल किया, और जो भी आपका यहाँ से रेंज था वो आपने दे दिया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन देखिए, मेन ट्विस्ट यहीं से आएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से डिजाइन कर लेते हैं इसको। अभी यहाँ से थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट इसका चेंज कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट में सपोज मैंने ऐसा डाल दिया, और यहाँ से मैंने इसका जो है फॉर्मेट कुछ इस तरीके से डाल दिया। थोड़ा सा मैंने हेडिंग है इसको बोल्ड कर दिया, और ये जो आपका ये पूरा डाटा है, इसमें मैंने यहाँ से बॉर्डर भी लगा दिया। लेकिन अब देखिए, जब यहाँ पे आप ऑटो फिल्टर लगाएंगे, ये आपको सेल डाटा रेंज के किसी भी सेल में रहना है, हो सके तो हेडर रो में ही रहिए। उसके बाद डाटा के अंदर यहाँ से जब आप फिल्टर को एक्टिवेट करेंगे, और अब देखिए क्या होगा, यहाँ से जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमको आइटम A का ही वो तीनों चीज दिखाओ, सम,
और काउंट और एवरेज, तो ये तो ऑटो फिल्टर जो है वो आइटम को तो हटा दिया, हाइड कर दिया, बाकी आइटम्स को सिर्फ ए को लेके आया, उसी का क्वांटिटीज आपको दिखाया, उसी का रेट और उसी का टोटल दिखाया। लेकिन यहाँ पे जो सम है, आपने सम में जो रेंज दे रखा है ये तो मॉडिफाई नहीं हुआ खुद से, ये है मेन प्रॉब्लम। जबकि यहाँ वही चीज मॉडिफाई हो रहा था। तो मेन जो ट्रिक है वो यहीं पे है कि कोई भी न्यूमेरिकल फंक्शन, चाहे वो सम हो, काउंट हो, एवरेज हो, या मैक्स हो, मिन हो, या फिर आपका काउंट ए हो, काउंट ब्लैंक हो, ये सब कभी भी ऑटो फिल्टर के साथ काम नहीं करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस रिपोर्ट में मैंने इसको कैसे किया। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे किया। देखिए, ये आपका जो आइटम यहाँ पे था, ये आप सेलेक्ट ऑल कर दीजिए या नहीं भी कीजिए चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये तो आपने ऑटो फिल्टर लगा दिया, मैंने यहाँ पे इसका क्या हिंट दिया था, ये टाइटल क्या था, सब टोटल विथ ऑटो फिल्टर। ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। तो यहाँ पे मैंने ऑटो फिल्टर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने सम लगाया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को। यहाँ आप सब टोटल फंक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ फंक्शन मिलेगा। ये देखिए, बहुत सारा फंक्शन है जो आप न्यूमेरिकल फंक्शन है, सब करीब करीब 111 फंक्शन है। आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, ये 111 नंबर तक का फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको सम इस्तेमाल करना है, सम निकालना है। तो सम का यहाँ पर जो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो 9 है, तो आप 9 प्रेस कर दें और उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक रेंज डाल देना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इसको कर देना है काम। चलिए, यहाँ से फिर आप वैसे ही करेंगे, आपको यहाँ पे भी सब टोटल लगाना है, चूंकि सम निकालना है तो 9, और यहाँ पे आप फिर एक रेंज डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। इसी ढंग से आप काउंट के लिए भी सब टोटल का ही इस्तेमाल करेंगे। काउंट का नंबरिंग 2 है, कॉमा, आपको काउंट के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेंज देना होगा। ये आपका काउंट हो गया। इसी ढंग से अगर आप यहाँ पे काउंट और यहाँ पे आप सपोज काउंट के लिए आप यहाँ पे सब टोटल ही देते हैं, आप यहाँ पे आपने सब टोटल दे दिया। काउंट के लिए आपका 2 नंबरिंग और यहाँ पे आपने क्या किया कि ये रेंज दे दिया। चलिए, आपका जैसे काउंट फंक्शन काम कर रहा था वैसे ही कर रहा है, बस सिर्फ फर्क क्या है कि हमने सब टोटल से निकाला। उसी ढंग से अगर यहाँ पे आपको फिर एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए एवरेज जो है इसका पहला फंक्शन है, तो 1, उसके बाद आप यहाँ पे रेंज दे दीजिए, तो आप देखेंगे आपका एवरेज भी निकल गया। अब सवाल उठता है कि ये जो हमने सब टोटल का इस्तेमाल किया एवरेज निकालने के लिए, उसका इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि नॉर्मल फंक्शन कभी भी आपको एक काम नहीं देता है ऑटो फिल्टर के साथ, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पे सब टोटल आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, और ये आपका रेंज है यहाँ से यहाँ तक का, कि आपने यहाँ डाल दिया। चलिए, ये आपका एवरेज भी निकल गया। लेकिन ये सिंपल वाले सम, काउंट और एवरेज से कैसे अंतर है ये अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे अब आप सपोज आपको आइटम ए का सम, काउंट और एवरेज देखना है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ आइटम ए वाले के चेक बॉक्स को चेक करके ओके किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे तो वो आइटम ए के अलावा जो भी आइटम था वो हाइड हो गया, प्लस यहाँ पे सम, काउंट और एवरेज का फॉर्मूला भी सिर्फ इन्हीं डाटा पे काम कर रहा है, जो हिडन डाटा है उस पे काम नहीं कर रहा है। तो ये एक खास बात है सब टोटल का ऑटो फिल्टर के साथ यूज करने में। अगर आप ए और सी ये 2 आइटम को देखना चाहते हैं, यहाँ से दोनों को के चेक बॉक्स को चेक करके ओके कर दीजिए, तो ये देखिए आपका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। आपको सब देखना है, आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लें। तो ये बहुत ही अच्छा और अमेजिंग ट्रिक है जो ऑटो फिल्टर के साथ काम आता है, सब टोटल फंक्शन। तो उम्मीद है ये वीडियो, ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो पे, और जो लोग हमारे चैनल के साथ अभी भी जुड़े हैं, नए हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स अ लॉट।